वेलकम टू स्पंदन अकेडमी। सो स्टूडेंट, हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज हिंदी पाठ्यपुस्तक गद्यखंड के पाठ 1 जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा कहानी को पढ़ेंगे। इसके जो लेखक है प्रेमचंद जी हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी जो हैं वो इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि कृषक समाज और पशुओं के जो भावात्मक संबंध है उसका वर्णन उन्होंने किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बार बार संघर्ष प्रयास करना पड़ता है। तो इस प्रकार यह कहानी परोक्ष रूप से, यह कहानी क्या आज़ादी की जो आंदोलन की जो भावना है उससे जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथा परंपरा है उसका भी उपयोग और विकास किया है। तो बच्चों, इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो जानवरों में जो गधा है वो सबसे ज़्यादा क्या समझा जाता है, उसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हमें किसी आदमी को पहले दर्जे का, बहुत बड़ी दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम गधा कहते हैं। ये कहते हैं कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसकी जो सीधापन है, उसकी निरापद जो सहिष्णुता है, उसने उसे यह पदवी दे दी है। लेकिन इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जिस पर गाय सींग मारती है और जो ब्याई हुई जो गाय है वह तो कैसा अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, मतलब शेरनी का रूप धारण कर लेती है। तो लेखक कहते हैं कुत्ता भी बहुत करीब जानवर है लेकिन उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को ना मैंने कभी क्रोध करते हुए देखा है और ना ही सुना है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसे आप चाहे जैसा भोजन दे दो, वो उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई असंतोष, उसकी छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में हो सकता है, बैसाख का जो महा है, महीना है एक प्रकार का, उसमें वह एक आधा कुलिल मतलब उछल कूद कर लेता हो, पर हमने तो उसे सभी परिस्थितियों में कैसा एक समान देखा है। एक दुख, जो विषाद जो है वह कैसा उसके चेहरे पर हमेशा छाया रहता है। और जो ऋषि मुनियों में जो गुण पाए जाते हैं वह उसमें कैसे पहुँच गए, पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। आदमी जो इसे का बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन सद्गुणों का ऐसा अनादर मैंने कहीं नहीं देखा है। और संसार के लिए जो अति से ज़्यादा सीधापन जो है वह संसार के लिए कैसा है, उपयुक्त नहीं है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और लेखक ये भी कह रहे हैं कि ये जो अफ्रीका में भारतवासियों के साथ जो दुर्दशा हुई उसकी भी यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है ना। कहते हैं कि भारतवासी जो है इतने सीधे हैं, बेचारे किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, जी तोड़ मेहनत करते हैं, कुछ समय के लिए पैसा बचा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, है ना। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो क्या कहना है, सभ्य कहलाने लगेंगे, ऐसा कह रहे हैं। इसमें एक देश की मिसाल उन्होंने दी है कि जापान देश ने विजय प्राप्त की और सभ्य जातियों में क्या कर लिया, सभ्य जाति जो है उनमें अपने आप को शामिल कर लिया। आगे ले कहते हैं कि गधे का एक छोटा भाई भी है। लेकर के चर्च के गधा जो है उसका एक छोटा भाई भी है। क्या है वो, उसका नाम क्या है, उसका बैल है। बैल को क्या बता रहे हैं लेखक, गधे का छोटा भाई बैल को बता रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि इसी के अर्थ में मिलते जुलते शब्दों में कुछ लोग बछिए के ताऊ, मतलब कोई जो व्यक्ति होता है बेतुक की बात करे तो उसके लिए बछिए के ताऊ का प्रयोग किया जाता है। गांव में ऐसी चर्चा बहुत, शब्द ऐसे बहुत प्रचलित रहते हैं, तो बछिए के ताऊ का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुछ मिलते जुलते शब्द भी रहते हैं इनसे, है ना। तो आगे लिख कहते हैं कभी कभी जो बैल जो रहता है वो क्या कभी कभी मारता भी है। कभी कभी मैंने अड़ियल बैल को भी देखा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बैल सबसे ज़्यादा मूर्ख है, तो मैं बैल का स्थान कैसे गधे से दूसरे स्थान पर रखूँगा, उसे नीचे रखूँगा। तो एक जो झूरी काची था उसके जो दो बैल थे उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों कैसे पछाई जाति के थे, मतलब एक नस्ल होती है जानवरों के, उसके थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे थे, बहुत दिनों साथ रहते थे। दोनों में क्या हो गया, घनिष्ठ मित्रता हो गई एक दूसरे से, मतलब बहुत मित्रवत हो गए वो, एक दूसरे की बात को जो है मूक भाषा में समझ लेते थे। लेखक कहते हैं पता नहीं वो ऐसा कैसे समझ लेते, लेकिन मनुष्य जो जाति है वो आज भी कैसी है, इस चीज़ से, इस शक्ति से क्या है, वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों आपस में क्या सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, मतलब लड़ने के भाव से नहीं, केवल विनोद प्रेम के भाव से ऐसा वो कर लिया करते थे। और कब कहते हैं कि जैसे आप दो दोस्त रहते हैं उनमें धूल धप्पा जो होता है ना, हाथ को मारकर ऐसा एक दूसरे से हाथ मारते हैं, तो ऐसा धूल धप्पा होता है, ऐसे उनमें चलता रहता था। तो लेखक कहते हैं कि जब उन्हें खेत में जोता जाता तो दोनों क्या करते, अपनी गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, ऐसा, इतनी मित्रता थी उन दोनों में। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में उठते, साथ में नाद में मुँह डालते, चारा खाते साथ में, ऐसा लेकर कह रहे हैं। अगर ये एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी क्या अपना मुँह हटा लेता था। तो लेकर कहता आगे सहयोग की बात थी कि झूरी ने एक बार गोविंद को क्या है, ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया, ऐसा बैल सोचते हैं आपस में मन में। यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, लेखक कहते हैं कि ऐसा बेचा जाना अपना उन्हें बुरा, अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। झूरी के जो साला जो था गया, वो उन बैलों को जब ले जाने लगा तो उसको, बैलों को रास्ते में ले जाते हुए दांतों पसीना आ गया, बहुत परेशानी हुई। किसी को इधर से हाँकता तो कोई इधर भागता, आगे से ले जाता तो पीछे को भागते, ऐसा वो करते, डंडा मारता तो वह हुंकार पड़ते तेजी से, है ना। तो ऐसा हुआ उनके साथ। तो आगे क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि यदि उनमें वाणी होती,
वाणी होती तो वो जूरी से यह प्रश्न अवश्य पूछते कि तुमने हमें घर से क्यों निकाला? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने जैसा खाना दिया हमने वैसा खा लिया, कभी तुमसे दाने पानी की कोई शिकायत नहीं की, है ना? ऐसा वो प्रश्न करके पूछते। तो जब शाम हुई, संध्या हुई, जब दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो नए लोग थे वो उन्हें कैसे लगने लगे? बेगाने से लगने लगे। और दोनों अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों मतलब तिरछी निगाहों से देखा और लेट गए वहाँ पर। और जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों क्या जोर लगाकर पगे तुड़ाकर भाग आए। और जब प्रातः जब भूरी उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल क्या चरनी पर खड़े हुए हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है और घुटने तक जो पाँव जो है वो किसमें कीचड़ में हैं, कीचड़ से लिसे हुए हैं। तो दोनों की आंखों में क्या विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी जो है बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और प्रेम से उन्हें गले लगा लिया। यह जो दृश्य था वह कैसा था? बड़ा ही मनोहर था। हर्षो और आसपास के जो गांव के लड़के थे वो क्या ताली बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे, कहने लगे। इतिहास में वैसे तो ये इतिहास में यह घटना कैसी थी गांव में? अभूतपूर्व ना होती हुई कैसी बन गई? महत्वपूर्ण बन गई। यानी अभूतपूर्व तो ना बनी लेकिन महत्वपूर्ण जरूर बन गई। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को क्या किया जाएगा? अभिनंदन पत्र देने चाहिए, जिसमें लोग कोई अपने घर से रोटी, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई खली भूसी लेकर आया। जिसमें से एक बालक ने कहा, बैल, ये जो ऐसे बैल हैं ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए? तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। ऐसा इसका प्रतिवाद करने का किसी का कोई साहस ना हुआ। झूरी जो है, झूरी की जो स्त्री थी, उसने बैलों को द्वार पर देखा तो कैसी वह चल उठी, है ना? बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी जो अपने बैलों पर ऐसा आपेच सुन न सका, भाई भी थोड़ा बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री थोड़ा रौब में बोली, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी ने थोड़ा अपनी पत्नी को चढ़ा के कहा कि चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी और बोली कि भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ऐसा उसने कहा। और उसने जो उसकी पत्नी है उसने क्या किया कि मजदूर जो चारा पानी डालता तो उसको कड़ी हिदायत दे दी कि दोनों को अब कैसा खाली भूसा दिया जाएगा, खाएं चाहे ना खाएं। बैलों ने जब नाद में मुंह डाला चारा खाने के लिए तो कैसा था? चारा फीका फीका लगा, कोई चिकनाहट, कोई रस वगैरह कुछ भी नहीं था। तो जो दोनों बैल बड़ी आशा भरी निगाहों से द्वार की ओर देखने लगे। जूरी ने जो है मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? तो जो मजदूर है वो कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो जूरी कहता है, अरे चुरा कर डाला। तो नहीं दादा, जो मजदूर है वो कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी मालकिन सी कहोगे, जैसी मालकिन कहेंगे तुम भी वैसे ही कहने लगोगे, मैं तो नहीं डालता, ऐसा उसने कहा। तो दूसरे दिन जो जूरी का साले वह फिर आया और जब की बार वो बैलों को किसमें गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। तो जो मोती था वो थोड़ा मतलब तेज था, तो उसने क्या किया, कई बार गाड़ी को खाई में डालने का प्रयास किया, लेकिन जो हीरा था, बैल था, वो बहुत सहनशील था, उसने बात को संभाल लिया, वहाँ पर गाड़ी को संभाल लिया, गिरने से बचा लिया। संध्या के समय जब दोनों बैल नए वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, मोटी मोटी रस्सियों से उन्हें बांध दिया गया और वही सूखा भूसा डाल दिया उसने, जो गया ने उसने अपने बैलों को तो अच्छा भूसा डाला, लेकिन इन दोनों को कैसे सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान उनका कभी नहीं हुआ था। झूरी जहाँ उन्हें फूलों की छड़ी से भी नहीं छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों क्या उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी और आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, साथ में उस पर क्या मिला उन्हें? सूखा भूसा। नांद की तरफ दोनों ने आंख उठाई नहीं, आंख उठाकर भी नहीं देखा उन दोनों ने, इतने सम्मानी थे। है दूसरे दिन जब गया गया जो था उसने क्या किया, बैलों को हल में जोता, पर दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खाई। उसने बहुत मारा दोनों बैलों को, पर दोनों ने बिल्कुल भी पाँव नहीं उठाया। तो जब वो जो गया है उसने निर्दय बहुत बुरी तरीके से जब हीरा जो बैल था उसके नाक पर जो चोट की, तो जो मोती था वह थोड़ा भड़क उठा, वो सब सामान लेके भागा। तो इसमें हल, कहीं रस्सी, जुआ जो सब टूटा कैसा हो गया, बराबर हो गया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, क्यों भाग रहे हो? तो मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी ही तो इसने आज जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो क्या फिर आगे कहते हैं कि पढ़ने दो, बैल जो कहता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया फिर उसके बाद क्या होता है, जो गया जो है दो आदमियों के जो आदमी है उनके साथ दौड़ा आ रहा है, कह रहे हैं कि दोनों के हाथ में लाठियाँ हैं। मोती कहता है, कहो तो मजा चखा दूं। दोनों को लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो आगे वो कहते हैं, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा ऐसा समझाता है, नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। तो जो ही मोती है वह दिल में कैसा ऐंठ कर रह गया
और गया जो है आ पहुंचा और दोनों बैलों को पकड़ कर ले गया और मोटी मोटी रस्सियों से मस्त। अच्छी बात ये रही थी कि उस समय कोई मारपीट नहीं हुई कि हीरा जो गया है उसने बैलों के साथ किसी पर कोई मारपीट नहीं की। ये कैसी रही, एक कुशल बात रही, अच्छी बात रही, कुशलता यही हुई थी। तो इसके बाद क्या होता है उसकी जो, और उस समय यदि गया इस प्रकार की मारपीट भी करता तो जो मोती जो है वह कैसा था, बहुत समय उस समय बहुत ज़्यादा क्रोधित था, वो भी क्या पलट के वार कर सकता था। तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात रही। तो आज फिर जब दोनों वहाँ पहुँचे तो दोनों के सामने कैसा वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे तो उसी समय एक छोटी सी लड़की 2 रोटियाँ लेकर आई और उनके मुँह में डाल दी। इससे उनकी भूख तो क्या शांत होती थी, लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे दोनों को क्या मिल गया, भोजन मिल गया। वह जो लड़की थी वह कैसी थी, जो लड़की थी वह किसकी थी, भैरव की थी। उसकी जो माँ थी वह मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, उसे बहुत मारती पीटती थी। इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की क्या होती, आत्मीयता हो गई थी। जो दोनों बैल हैं वह दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका जो थी वह 2 रोटी खिला जाती उन्हें। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, यानी कमज़ोर नहीं होते थे, मगर दोनों की आँखों में रोम-रोम में क्या विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, "अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो?" उसने हीरा ने कहा, "क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पे उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह जो प्यारी लड़की हमें रोटी खिलाने आती है वह इसी घर के मालिक की लड़की है।" तो मोती कहता है, तो क्या करूं, स्त्री को फेंक दूं, वो जो स्त्री दिखाई देती है, वो जो उस लड़की को मारती है। तो वो कहता है, अरे नहीं, स्त्री पर हाथ उठाना, स्त्री को मतलब चोट पहुंचाना हमारी जाति का धर्म नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वो आपस में कहते हैं, है ना। तो और फिर बाद में उन दोनों में ऐसी चर्चा होती है कि क्या करें, यहाँ कैसे भागे, यहाँ से कैसा भागा जाए। तो वो कहते हैं कि रस्सी इतनी मोटी है, टूटेगी तो है नहीं। तो क्या करते हैं कि इस रस्सी को तो सलाह देते हैं कि आपस में एक दूसरे को एक एक काम करते हैं, इस रस्सी को हम चबाते हैं तो जब तोड़ेंगे तो एक झटके में ये टूट जाएगी। इसका ऐसा वो करने लगे। तो वो क्या करते हैं, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में क्या हो जाएगी, वो टूट जाती है। तो रात को जब बालिका रोटी खिला कर उन्हें चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर हार जाते थे। सहसा जब घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसके माथे सहलाए और जो लड़की है उसने क्या किया, उनके माथे सहलाए, उन दोनों के उससे उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार ही डालेंगे। आज घर में चर्चा हो रही थी कि नाक में नथेल डाल दी जाएगी। उसके गराब खोल दिया, लड़की ने क्या है उसने गराब खोल दिया और वो दोनों बैल चुपचाप खड़े रहे। तो मोती कहता है, अरे अब भागते क्यों नहीं हो, चलो। तो वो कहते हैं, अरे नहीं, अगर भाग गए तो इस लड़की बेचारी अनाथ पर आफत आ जाएगी। तो वो जो लड़की बस ऐसा चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैग भागे जा रहे हैं, वो दादा दादा दोनों बैल क्या भागे जा रहे हैं। तो जल्दी से जो गया है वह दौड़ कर आया और दोनों बैल बहुत तेजी से भागते जा रहे हैं। गया और उसके साथ कुछ संगी साथी जो आदमी है वो भी उसके पीछे भागते 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 उन्हें नए रास्ते मिलने लगे और वो चलते चलते क्या हुआ, आगे बहुत आगे बढ़ गए, पकड़ में नहीं आए। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अब वो रास्ता भटक जाते हैं। तो एक दूसरे कहते हैं, अरे हम तुम इतनी तेज़ दौड़े कि हमें रास्ते का भान ही नहीं रहा, देखिए अब हम रास्ता भटक गए। दोनों को बहुत भूख लगने लगी, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। सामने एक मटर का खेत था, मटर खड़ी हुई थी वहाँ पर। तो मोती जो है, मोती कहने लगा कि चलो मटर का खेत है, यहाँ चलते। हीरा कहता है, अरे कोई मालिक आ गया तो लाठी से मारेगा, है ना। तो लेकिन मोती है वो नहीं माना, वो चला गया वहाँ पे। जो खेत है वो सिंचा हुआ था, गीला गीला सा था वहाँ पे। तो चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। और जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। तो वहाँ से क्या हुआ कि एक मस्त अच्छा खूब हट्टा कट्ठा हाथी के बराबर एक सांड चला आ रहा। दोनों एक वहाँ से देख रहे कि अरे ये बैल कितना मतलब विशाल है, अगर इससे हमारा सामना हो गया तो आज तो हमारा मतलब मरना तय है, इससे तो जीतना बहुत मुश्किल है। तो कहते तो क्या करें, भाग खड़े हो, अरे भागने भी कहाँ देगा ये, ऐसा कहते हैं। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो फिर किनारे हट गया। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब कैसे बचें इससे, है ना। तो अब क्या करते हैं, दोनों आपस में सलाह करते हैं, ऐसा करते हैं कि यह जो सांड जो डोंकता हुआ चला आ रहा है, हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा दोनों मित्रों के। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, सांड पूरा हाथी सा लग रहा था
उससे भिड़ना मतलब जान से हाथ धोना था, लेकिन ना भिड़े तो भी कहाँ जान बचने वाली थी। ऐसा दोनों आपस में मुख भाषा में चर्चा करते हुए कहते हैं। इन्हीं की तरफ आ रहा था वो जो सांड था, वह क्या था, इन्हीं की तरफ आ रहा था। भयंकर सूरत थी उसकी। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। जान बचे ऐसा कोई उपाय सोचो, वो कहता है मोती हीरा से। तो हीरा जो है वो चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरज़ू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। तो कहते भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय ना सोचो जल्दी। तो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि अब हम दोनों इस पर एक एक करके दोनों बार करेंगे, एक एक लड़ेंगे तो हारना तय ही है। तो जो सांड था वो कैसा सोचता, वो ये मतलब उस सांड को भी ऐसा मतलब तजुर्बा नहीं था कि वह 2 लोगों के साथ एक साथ लड़ सके। तो वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि एक एक वो सोचने लगा कि एक एक करके आएंगे तो मैं मार गिराऊंगा। लेकिन यहाँ इन दोनों ने साथ मिलकर हमला किया, एक ने बाएं से तो एक ने दाएं से हमला किया। तो जो क्या है वो जो सांड है उसे क्या मार गिराया नीचे। और फिर जब वो क्या हुआ, फिर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए आगे बढ़ने लगे। तो सामने जो मटर का खेत तो था ही वहाँ पे, अच्छा मतलब क्या क्या उन्होंने मटर वगैरह खाई। तो वहाँ से लाठी लेकर 2 आदमी आए, दोनों मित्रों को घेर लिया। तो मेड़ पर जो था, मतलब वो जो एक मेड़ पर था, हीरा जो मेड़ पर था वो तो निकल गया। लेकिन जब उसने देखा कि उसका जो दोस्त है वह वहाँ पर मुसीबत में फंसा है, तो वापस लौट के आया। दोनों बैलों को घेर लिए गए, दोनों की खूब पिटाई हुई। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला। समझ में ही नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी बहुत अच्छा है, ऐसा वो सोचने लगी। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े। एक जगह वो गए जहाँ पर कांजी हाउस था, वहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब जानवर उन्हें दिख रहे थे। ज़मीन पर सब कैसे मुर्दा की तरह पड़े हुए थे, इतने कमज़ोर थे कि ऐसा लग रहा था कि अब इनका क्या होगा। तो वहीं उन्हें बांध दिया गया। तो जो थे वो क्या चेष्टा करने लगे, दोनों बैल जो थे, कि किसी प्रकार इस दीवार को तोड़कर भाग जाएं। तो लेकिन वहाँ का जो वॉचमैन था, जो बॉडीगार्ड था, वो क्या वहाँ देखने आया, जानवरों की हाजिरी लेने आया। तो उसने देखा कि दोनों बैल ऐसा कर रहे हैं, तो उसने भी मतलब 2-3 लाठियाँ दे दी और उसके बाद उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया। लेकिन उन दोनों बैलों ने क्या किया कि अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो लगातार रात को दीवार में धक्का देते रहे। तो क्या हुआ कि उनके इस प्रयास से क्या हुआ, जो दीवार थी वो क्या टूट गई। और मतलब बहुत खुश हुए वो इस चीज़ से। तो और जो जानवर थे वो जल्दी जल्दी भागने लगे, कहीं कोई घोड़ी, गाय वगैरह सब भागे, लेकिन 2 गधे थे वो क्या थे, वो नहीं भागे। तो जो उसने कहा बैल ने, एक गधे ने कहा कि अरे भागते क्यों नहीं हो। तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े जाएंगे तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो उसने कहा बैल ने कि अरे पकड़े जाएंगे तब की तब देखेंगे, अभी तो भागने का अवसर है, भागो हमें तो जो गधा है वो कहता है, अरे नहीं हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। ऐसा वो कहते हैं। आधी रात जो है वह ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे कि नहीं भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा जो कहता है, अरे भाई तुम भाग जाओ, मेरा जो हुआ मैं देख लूँगा। उसने कहा कि तुमने मुझे इतना निर्दयी समझा है, इतना स्वार्थी समझा है कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊँगा। आज तुम पर विपत्ति पड़ गई है तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाऊँगा तो तुम्हें साथ ही लेकर जाऊँगा, ऐसा कहता है। उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, अगर मैं इसके लिए मार भी खा सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे भी तो हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसा मोती कहता है। तो फिर आगे कहते हैं कि क्या कहते हुए मोती ने दोनों गधों को, इतना कहते हुए क्या किया, जो मोती ने दोनों गधों को सींग से बाहर निकाल दिया। सींग से मारकर क्या कर दिया, बाहर कर दिया दीवार से उस तरफ। तो भोर होते ही जो मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, जब वो उन्होंने देखा कि सारे जानवर भाग गए हैं, एकदम खलबली मचने लगी। इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेखक कहते हैं बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया गया। आगे 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी, पत्ता तृण मतलब होता है पत्ता भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनके जो जीवन का आधार था, यही उनके जीने का आधार था। पर पानी से क्या होता है, दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे, है ना। ऐसा लगता था कि मतलब दोनों आपस में क्या, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जान ही निकल जाएगी ऐसे। और आप फिर वहाँ पे मतलब ढोल ढप्पाल बजने लगे। तो मतलब उन्होंने देखा कि ये ढोल ढप्पाल कैसे बज रहे हैं, एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया
के घर से नाग भागे होते, अगर गया जो है उसके घर से ना भागे होते, अब तो लगता है जान ही नहीं बचेगी, ऐसा लगता है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, पर हमारे ऊपर क्यों नहीं करते, उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती, ऐसा वो आपस में कह रही हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब तो ऐसा लगता है कि जान ही नहीं बचेगी। यह आदमी जो आदमी था, जब वो देखने आया बैलों को खरीदने के लिए, दड़ियल सा जो आदमी था, वो उनके बारे में वो कह रहे हैं कि यह आदमी तो छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आ ही जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। बताइए। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डलियल के साथ क्या है, चले चले। दोनों की जो बोटी बोटी वे कैसे कांप रही थी, बहुत डरे हुए थे बेचारे, सहमे हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोनों। राह में गया जो है, गाय जो है, जो बैल हैं, जो राह में जो गाय बैलों का एक उन्होंने बहुत ज़्यादा झुंड देखा, तो उन्हें तसल्ली हुई कि बताओ, हमने जिन जानवरों को छुड़ाया, आज देखी वो कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, हरी घास वगैरह खा रहे हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। सहसा दोनों को ऐसा, जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह मार्ग क्या है, ये परिचित है, परिचित रहा है या हाँ इसी, तो वो थोड़ा सोचते कि हाँ इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गाँव उन्हें मिलने लगे। प्रतिशत उसकी जो ताल थी, कमज़ोर होने के बाद भी उनकी जो चाल थी वह कैसी होने लगी, तेज होने लगी। थकान जो सारी थी वह कैसी, दुर्बलता जो थकान थी वो कैसी गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, ऐसा वो कहते हैं। इसी कुएं पर हम पुर हमने चलाया है, हाँ यही कुआं है, ऐसा कहते हैं। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। वह जो कहते हैं कि अरे ये जो डलियल हमारे साथ है, यह हमें जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। कहते नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते, उछल कूद करते हुए दौड़े, और वह हमारा थान है ऐसा कहते हुए वह वहाँ थान पर आ गए। डड़ियल जो था, वो जो उन्हें ले जा रहा था, उनके पीछे वो दौड़ दौड़ वो भी उनके पीछे पीछे भागा। जो जूरी था वह कहाँ था, वह द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियन ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली, कहने लगा अरे नहीं, ये तो मेरा बैल है, इसे मैंने नीलामी में खरीदा है ना। तो वो कहते कि जूरी तुम्हारी बैल कैसे, है ना। वो कहता है कि डलील कह रहा है कि तुम्हारे बैल कैसे, जूरी कहता है नहीं ये मेरे बैल है। तो वो कहता है नहीं तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से नहीं, नीलामी से लेकर आया हूँ, मैं तो समझा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जूरी कहता है मैं समझा हूँ, चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, नहीं तो मैं किसी को नहीं दूंगा ये बैल अपने। तो और नहीं तो मैं थाने में जाकर रपट करा दूंगा, ऐसा वो कहता है। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़ी है, जूरी ऐसा कहता है। जो दड़ियल है वो झल्ला कर बोलो, को ज़बरदस्ती है, ऐसी कौन सी ज़बरदस्ती है पकड़ ले जाने के लिए बड़ा। उसी वक्त मोती ने सींग लगाया और उस डड़ियल को भगा दिया वहाँ से। जब तक वो गांव के बाहर नहीं हो गया तब तक वह क्या है, जो मोती है वह उसके पीछे वहाँ तक रहा, खड़ा रहा, देखता रहा कि कहीं ये अंदर तो नहीं आ रहा है ना। हीरे ने कहा, हीरा जो बैल था उसने कहा, हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता, जो मोती कहता, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं सच में उसे मार देता, छोड़ता नहीं मैं आज उसे। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। तो आगे कहते हैं कि जो बैल आपस में कहते हैं मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में तो फिर थोड़ी देर हुई तो नान में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया उनके लिए। दोनों मित्र आपस में बड़ी प्रेम भाव से वह जो दाना है वह क्या करने खाने लगे। और सभी बच्चे जो आपस के वहाँ थे वो क्या कर तमाशा देख रहे थे। यह उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के क्या हाथ चूम लिए। ऐसा यह प्रसंग हुआ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें एक इंसान और जानवरों के बीच जो प्रेम बताया गया वह कितना मनमोहक था, है ना। इस कहानी से हमें जानवरों के प्रति हमें जो भाव रखना चाहिए, एक प्रेम का भाव रखना चाहिए, एक दया का भाव रखना चाहिए। और उनकी जो उनमें भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, उनके भी कुछ भाव होते हैं। तो ऐसी
भावना, हमें उनके प्रति हमें दया की भावना रखनी चाहिए। ऐसा भी इस कहानी से हमें संदेश मिलता है। और जो हीरा जो मोती थे, उन्होंने कितना कड़ा प्रयत्न, कड़ा संघर्ष किया, कई बार हारे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो ऐसा भी हमें इसमें कहानी में पढ़ने को मिलता है। तो इसमें थोड़ा हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हमें अगर भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हार नहीं मानना चाहिए। निराशा हमें कितनी भी मिलेंगी लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। तो अच्छा बच्चों, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।